ये बात होने लगती है कि इस बार मुसलमान किधर है, क्या है। मुसलमान को वोट बैंक कब तक देखा जाएगा? जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। आगे बोलिए। आपके पास जो सवाल है, अगर मान लिया जाए कि मैं अगर बीजेपी करता हूँ या हम बीजेपी सपोर्टेड हैं भी, तो हमारा क्या नारा होना चाहिए? यही कि जय श्री राम, जय श्री राम, और क्या हरे कृष्णा हरे हरे, या बीजेपी घड़े घड़े? हमारा क्या नारा होना चाहिए आप बता दें। हम अगर बीजेपी करते हैं तो क्या बीजेपी यही सिखाता है? जी, आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम यस्नासी स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम लोचनाभ्याम अभि नस्य दर्पण किं करिष्यति। ये नहीं पढ़ते आप, सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते हैं। उसके आगे भी और श्लोक हैं। विद्या ददाति विनयम विना ददाति पात्रतम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम अयं निजः परो बेति गणना लघु चेत शामुदार चरित्र नाम तो वासुदेव कुटुंबकम यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम। क्यों नहीं पढ़ते आप? सिर्फ बीच से निकाल के सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ सलामती आप करते हैं। फिर आप ही का श्लोक कहता है काव्यशास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमुर्खानांग निद्रिया कलहनवा आप दामा पतंतीनांग ही तो प्यायाति हेतुताम मात्र जंघाई विश्वस्य अस्तंभी भवति बंधने। हम मुसलमान जब तक इस धरती में आए, कटते आए हैं, कटेंगे और कटते रहेंगे। हमारी तारीख है कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला। मेरठ से लेकर दिल्ली तक 60,000 आलिम दीन पैर पर लटके हुए थे। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था। हमने आज़ादी दी है, ये मैंने दी है, ये मेरी मिल्कियत है। आज मुझे अलग किया जा रहा है। आप जब तक हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलेंगे कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए कि जो लोग हैं हिंदुत्व, जिसमें हर छोटी जातें और मीडियम क्लास की जातों को हिंदू बना करके सामने पेश किया जाता है और मारपीट दंगे कराते हैं ये बड़े लोग। आपको 4 हिस्से में बांट दिया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध और ब्राह्मण। पहले ये 4 एक नहीं हैं, इनके 4 खुदा अलग अलग हैं। बल्कि हिंदुओं में अब तक तो मुझे मालूम है कि ये 42 जात में बटे हुए हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। एक बात तो आप मानोगे, आपकी सारी बात ठीक है। आप भी तो मानोगे कि मुसलमान भी, आप एक्सेप्शन है और आपने बहुत अच्छी बात कही। माहौल क्या है, मैं बहुत सारे जगहों पर गया, अभी तक आप जैसी बात करने वाला कोई मुसलमान किसी मस्जिद में मुझे नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुसलमान में भी जाहिलियत, पढ़ाई लिखाई की कमी है, उनमें साक्षरता की कमी है, सुनिए जागरूकता की कमी है। वो भी कट्टरवाद की तरफ जाते हैं। जो कट्टरवाद की बात करता है मुसलमान उसके पीछे खड़ा होता है। जो धनबल वाला आदमी होता है, जो ताकत वाला आदमी होता है, मुसलमानों में जो एक तरह से ताकत दिखाता है, अस्त्र की, शस्त्र की, शरीर की, मुसलमान उसके साथ जाता है। जो कट्टरवाद की तरफ बोलता है मुसलमान उसकी तरफ जाता है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आप कहाँ मेन स्ट्रीम में जा रहे हो, अपने को अलग खुद कर रहे हो। जहाँ तक आपने कहा जाहिल का सवाल है, तो जाहिल अनपढ़ नहीं होता है, पढ़े लिखों के हमारे इस्लाम में जाहिल कहा जाता है। ठीक है, जाहिल जो लफ्ज़ है, ये जाहिल पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ लिख करके हट करके जब बात करते हैं वो जहालत की बात करते हैं। अनपढ़ तो जाहिल हो नहीं सकता, अनपढ़ जाहिल नहीं हो सकता। मजहब इस्लाम में पढ़ा लिखा जाहिल है। हमारे यहाँ जाहिल, हमारे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू जहल को जाहिल कहा। वो तो मतलब जो है सो क्या बोला था, अबुल हकम था, हिकमतों का बाप था। अल्लाह के हबीब ने कह दिया कि अबू जहल जाहिल है, तो पूरी कौम रहती दुनिया तक उसे जाहिल कहेगी। तो पढ़ा लिखा आदमी जाहिल होता है, अनपढ़ जाहिल नहीं होता। सबसे पहले ये है। और जो जहाँ तक कट्टरवाद की बात है, तो मुसलमान में कोई कट्टरवाद नहीं है। जिस तरह इस्लाम में तवाइफ हराम है, तवाइफ खाना हराम है, शराब हराम है, उसी तरह इस्लाम में आतंकवाद हराम है। जो देखिए एक मिनट, मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, सारे धर्म एक ही कहते हैं, सारे धर्म उतने ही अच्छे हैं, सब मानवता की बात करते हैं, सब मानव मूल्यों की बात करते हैं, सब एक ही ईश्वर की बात करते हैं, सब भाईचारे की बात करते हैं। मानने वालों में गलती हो सकती है। क्या होता है कि लोग एक ईश्वर की बात नहीं करते। ये मैंने फिर अभी क्या काव्यशास्त्र विनोदना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमुर्खानांग। अगर तुम नेक नियति और अच्छे को नहीं मानते हो तो इस धरती पर सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, अगर हम लोग मतलब ये कहते हैं कि जैसे आप बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ये हम मान करके आपको चलते हैं। आपका जाहिर और है, बातिन और है, तो हम जाहिर समझ के आपको वोट देते हैं। बातिन क्या है? बातिन में अगर शैतानी छुपी है तो हम तो देख नहीं, हम अंतर्यामी थोड़ी नहीं कि आँख फाड़े और आपके दिल को देख लें।
ये तो बाद में पता चलता है कि मैंने वोट दिया तो पता लगा कि नहीं, इनका जाहिर और था और बातिन और है। जाहिर में इंसान और बातिन में ये शैतान है। चलिए, तब हम अलग होते हैं। हम लोग कुछ दूसरी बात कर गए और लंबी कर गए। वैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव का माहौल आप क्या देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव यही है कि ममता दीदी आएगी यहाँ, और क्या। और अब फाइट में बीजेपी ही है। देखिए, फिर वो बीजेपी कहेंगे तो बीजेपी वही है कि ये हिंदू मुस्लिम लेकर के चल रही है, इसके साथ दूसरा कोई एजेंडा नहीं। ये मुसलमान को हटा दे, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको एक वोट नहीं मिलेगा। ये लफ्ज़ मुसलमान अपने एजेंडे से हटा दे बीजेपी। मेरा दावा है आपसे कि उसको हिंदू भी वोट नहीं देगा, लेकिन लफ्ज़ मुसलमान हटा दे बीजेपी। आप बीजेपी को सुनाइए कि मुसलमान कहता है कि लफ्ज़ मुसलमान तुम अपने एजेंडे से हटा दो, तुम अपने एजेंडे से लफ्ज़ मुसलमान हटा दो, जिस तरह ईसाई हटाते हो। हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा खतरा इस हिंदुस्तान में ईसाइयों से हुआ है, मुसलमानों से नहीं। आज सबसे ज़्यादा हिंदू ईसाई बन रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका मतलब ध्यान नहीं जाता। उसको कहिए कि सिर्फ लफ्ज़ मुसलमान हटा दो। देखिए, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा और मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों से भी बात करता हूँ। समय बहुत करे, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बहरहाल, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं यहाँ सामने हमारी छोटी सी दुकान है, उसमें काम करता हूँ। तो फिर ये श्लोक और ये सब चीजें कैसे? मैं पढ़ा हूँ ना, हमारे नाना जान टीचर थे। मैंने कहा मैं संस्कृत पढ़ूंगा, पर मैं कुरान पढ़ता हूँ, संस्कृत नहीं पढ़ सकता क्या? तो नाना जान ने पढ़ने दिया? जी बिल्कुल पढ़ने दिया, क्यों नहीं पढ़ने दिया? अरे संस्कृत तो हम भी पढ़े, एक श्लोक याद नहीं है। अरे आपको याद नहीं तो ये आपका कसूर है, मेरा थोड़ी ना। ये कसूर आपका है, मेरा थोड़ी ना। नहीं, कसूर नहीं, दिलचस्पी की बात है। दिलचस्पी, हम तो हर चीज से दिलचस्पी रखते हैं। हम हर चीज से दिलचस्पी रखते हैं। आप जो ही सवाल अपने ही बारे में पूछ लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो हम आपको बता ही देंगे। सिर्फ आप हमारे बारे में पूछेंगे तो मैं तो बता ही रहा हूँ, पर अगर आप अपने बारे में हिंदू हैं अगर पूछ लेंगे तो मैं बता ही दूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ अपने ही बारे में दिलचस्पी रखना कमाल नहीं, बल्कि आपके बारे में रखूँ, ये ज्यादा कमाल है। आप क्या कह रहे थे? कह रहे थे तो आप बोल रहे थे ना, जे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया बीजेपी तो 9 कैंडिडेट दिया। मैंने ये नहीं कहा मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता, मैंने ये कहा। पहले तो अपना ये डिवाइडेशन रूल हटा दीजिए, देखेगा वोट क्यों नहीं दे रहा है। आप जो जात पात का वोट कर रहे हैं ना, आप बोले नौ मुसलमानों को टिकट दिया बीजेपी ने, तो ठीक है। क्या वो कलकत्ता में उसका मजबूरी है, इसलिए वो दे रहा, नहीं तो नहीं देता। वो यूपी में क्यों नहीं दिया? यूपी में एक भी दिया, एक भी नहीं दिया है। आप हाँ, 9 मुसलमान को वोट टिकट दिया बीजेपी ने, तो 9 जगह मुसलमान